सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं घर जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद, बहुत महीनों बाद, क्योंकि हमें कहीं जाना है परसों। तो मैं परसों बताऊँगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट अभी हम घर जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरे पापा हैं, हम तीनों एक साथ घर जा रहे हैं। पापा कुछ काम से आए थे आधे रास्ते तक, फिर हमें आधे रास्ते में मिल गए। तो मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा अपने गांव का रास्ता। सो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस छोटे से बड़े से ब्लॉग। दोस्तों, पीठ पे बोझा लाद के मैं चल पड़ा हूँ अपने घर के लिए। बहुत बोझा है मेरी पीठ पे, बहुत सामान है, एक पैकेट हाथ में पकड़ा है और बहुत लंबी सड़क है। पर मुझे एक बात अपने घर की साइड की बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है कि हमारे यहाँ पे पूरा दिन धूप रहती है, तो उतनी ठंड फील नहीं हो रही जितना मुझे शिमला से आते वक्त ठंड फील हो रही थी। उसके बाद 2 बस चेंज करने के बाद अब हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर की जो सड़क है उसमें कोई बस नहीं जाती। कहाँ से जाएगी, इधर के लोग एकजुटी। बहुत शौक चढ़ा था लेदर के जूते पहनने का, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि जो नीचे की सोल है इतनी भारी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे चला ही नहीं जा रहा। तो क्या करूँ मैं। हमारी साइड की पहाड़ियों का व्यू, बहुत अच्छी सुनहरी सुनहरी पहाड़ियाँ, और हमें पूरा टाइम धूप रहती है और हमें सनसेट देखने को भी मिलता है शाम के टाइम। मेरे घर से सनसेट दिखता है। मैं आपको घर भी, बहन और मेरे पापा ये बहुत गहरी डिस्कशन करते हुए आ रहे। डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे बड़े लोगों की डिस्कशन में कोई मज़ा नहीं आता। मैं बस बच्चे वाली हरकतें करना जानता हूँ। बहुत दूर से एक उम्मीद की किरण आती हुई दिख रही है। उम्मीद की किरण माने एक गाड़ी दिखती रही है आती हुई, पता नहीं वो कहाँ जाएगी। अगर वो हमारे घर के साइड को जाएगी तो हम उनको रोक लेंगे, अगर वो रुके तो। और अगर वो रुक गए तो हम उनकी गाड़ी में बैठ के घर चल जाएंगे। फिर बाकी की चीज़ें मैं वहीं दिखाऊँगा। दोस्तों, हमारी साइड ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पोपो। आपकी साइड क्या बोलते हैं बताना मेरे को। पेड़दार पेड़ में होता है और आजकल इनमें फूल खिलते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद इनकी खाने के लिए एक सब्जी होती है। आप बताना मेरे को कौन सी सब्जी होती है। मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको पता है। मैं मैक्सिमम टाइम हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अब हिंदी बोलने की आदत हो चुकी है। पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पहाड़ी भाषा भूल चुका हूँ, मुझे अपनी गाँव की भी आ जाती है बीच में। जब भी मैं अपनी शॉप पे लोगों से बात करता हूँ तो उनके साथ जैसे ही हिंदी में बोलने लगता हूँ ना, मेरा ऐसा फ्लो हिंदी से सीधा मेरी पहाड़ी भाषा पे निकल आता है। और पहाड़ी भाषा में जाके मुझे इतना कंफर्ट आता है ना, इतना किसी भी चीज़ में नहीं आता। मतलब हिंदी बोलने में मुझे उतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन पहाड़ी भाषा में तो ऐसा लगता है जैसे यही जन्नत है बस। देखो, वैसे तो मेरी साइड रोड पक्का है, लेकिन क्या फ़ायदा पक्का होने का। इसमें सिर्फ लोगों की गाड़ियाँ ही चलती है, क्योंकि यहाँ कोई बस नहीं है। और यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है, मतलब पैदल इतना दूर है कि मैं बता भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो कोई बस होती तो। और ये है बैर का पेड़, और मुझे बहुत सारे बैर दिख रहे इधर। बहुत सारे तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि आजकल ख़त्म ही हो जाते हैं ना बैर, लेकिन है अभी। मेरा घर जो सामने पहाड़ी दिख रही है जहाँ टावर है, उससे भी परे तरफ को है बहुत। तो मैं और मेरी बहन थक चुके हैं, इसलिए पापा बोल रहे हैं कि अंधेरा होने वाला है और अभी टॉर्च मंगवानी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास इतने बड़े बड़े फ़ोन हैं तो उसी से चले जाएंगे, क्योंकि अब नहीं चला जा। सनसेट हो चुका है दोस्तों, और ये मेरी आलसी बहन, जिसकी वजह से हम इतना लेट हो चुके हैं कि अंधेरा भी होने वाला है। हेलो बोलो। मैं किसी को अपने गांव का नाम बताता हूँ तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं दाड़ला घाट से हूँ तो वो उनको पता चलता है कि वहाँ पे अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, इसीलिए उनको पता चल जाता है कि नहीं ये दाड़ला घाट। मेरे पापा सच बोल रहे थे, बहुत अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में एकदम से अंधेरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि अंधेरा हो गया है। और अभी हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर और दूर है, तो मिलता हूँ 1 किलोमीटर बाद। मेरी गांव के सुनसान सड़क में कुछ लोग दिखे घास ले जाते हुए। ये शायद कोई गांव के लोग हैं, मैं इनको नहीं जानता, क्योंकि ये गांव हमारे गांव से थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं काफ़ी दूर। हम थोड़ा बोर हो ही रहे थे कि हमें प्यारा सा कुत्ता दिख जाता है, जिसको इन लोगों ने कपड़े पहना रखे हैं, पर ये हमें देख के भाग गया। ये है प्यारा क्यूट डॉगी, इसको ना इन लोगों ने शॉल बांध रखी है। प्यारा पपी कूल सा है, पर दिखने में डरावना है। भाग रहा था और हमें खाने दौड़ रहा है, कमीना कुत्ता। दोस्तों, वहाँ है मेरा घर, वहाँ मेरी उंगली की सीध में देखिए, बिल्कुल सामने। बस मेरा घर पहुँचने वाले हैं हम लोग, फिर मैं दिखाऊंगा आपको अपना घर और अपनी प्यारी प्यारी गाय बछड़ियाँ। पक्की सड़क खत्म हो चुकी है और अब हम कच्ची पगडंडी पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ही शॉर्टकट रास्ता है मेरे घर के लिए। गिर गया था। इस कच्चे रास्ते से होते हुए हम पहुँच जाएंगे सीधा अपने घर के थोड़े और नज़दीक। पर घर के पास पहुंचने से पहले हम सीधा अपनी गाय बछड़ियों को देखने जाएगा, क्योंकि बहुत महीनों से मैंने अपनी गाय बछड़ियाँ नहीं देखी है। हमारे घर पहुंचने से पहले ही मेरा कुत्ता मुझे लेने आ गया है। दोस्तों, अभी दिखाऊंगा मैं आपको अपना कुत्ता। ये है मेरा प्यारा कुत्ता शेरू। आओ शेरू प्यारा, आओ शेरू। मेरा कुत्ता मुझसे मिलने आ गया, प्यारा शेरू। और अभी सबसे मिलेगा, पर शेरू बाद में मिलना भी। इस कच्ची पगडंडी पे मिलेंगे तो हम गिर जाएंगे नीचे। शेरू मेरे भाग के आगे चला गया अपनी खुशी जताने के लिए। मॉम के पास बोलेगा जाके कि हम आ गए हैं। पापा ने बुलाया और उनका बेटा चला गया।
उनसे मिलने के लिए। ये प्यारा कुत्ता है और ये स्पीड में रेस लगा रहा है क्योंकि अभी हमें बताना चाहता है कि बहुत खुश हो चुका है। मैं अपनी गाय बछड़े से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मम्मी गायों का उबरा बंद करके जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कल सुबह उनसे ज़रूर मिलूंगा। फाइनली ये है मेरी गांव का, यानी मेरे घर के पास ही अड्डा है गाड़ियों को खड़े करने का। और यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी होती है, हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं उन लोगों की। अभी सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ, बाकी सब कहीं घूमने गए हैं। और ये रहा हमारे गांव का स्टोर टैंक, जहाँ पे पानी स्टोर रहता है लोगों की फसलों के लिए। और ये ऊपर जो पानी दिख रहा है ये पीने का पानी जो सबके घर घर में जाता है। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा घर आने वाला है और ये बुला रहा है कि दोस्तों आओ मैं अपना घर दिखाता हूँ, चलो। और ये देखो ये हमारा छुटकू बिल्ला भी आ गया हमें मिलने के लिए। बिल्लू बिल्लू, ये है मेरा बिल्ला रमाकांत, इसका नाम है रमाकांत, पर ये मुझे देख के भाग गया। मम्मी, ये रहा मेरा प्यारा सा घर। ये है मेरा प्यारा सा घर, मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। और मैं इसको आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं अपनी माता, मेरे पापा के बुलाने से तो हमारा बिल्ला भी आ जाता है और ये मुझसे दूर भाग रहा था। और ये पापा बड़े प्यार से बुला रहे हैं और ये आना चाहता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे खड़े इसलिए आएगा नहीं। और ये फाइनली ये पापा से नहीं डरता, ये हम लोगों को देख कर डर रहा है। मैंने 24 घंटे पापा की गोद में ही रहता है। प्यारी माताश्री, प्रणाम माताश्री। ठीक, प्यारी माताश्री, माताश्री हेलो बोलो। कैसे बोलना? हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो कैसे कर रही हूँ? मंजो करो हेलो। सो ये था मेरा ट्रैवल टू होम व्लॉग, ये बस इतना ही था क्योंकि इससे आगे क्या ही बनाऊंगा मैं। तो इसके बाद परसों क्या होने वाला है और हम कहाँ जाने वाले हैं उसका पूरा व्लॉग मिलेगा आपको मेरी फेसबुक आईडी पे।